जैसा कि सनातक टीवी की टीम ने पिछले एपिसोड में अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम अपने कार्यक्रम अखाड़ा राजनीति के में आपको अलग अलग पार्टी की राजनीतिक हस्तियों से रूबरू कराते रहेंगे और सोहना की इस खस्ता हालत पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सोहना विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता सतबीर खटाना से। आपको बता दें कि जब हमने सतबीर खटाना से सोहना के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी हर बात रखी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अखाड़ा राजनीति का। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और सोहना की जनता को मालूम चल सके कि उनके सोहना की खस्ता हालत क्यों है और सोहना के नेता इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातक टीवी। जैसा कि आपको पता है कि हम अखाड़ा राजनीति का एक कार्यक्रम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जिसमें सोहना के अलग अलग राजनीतिक हस्तियों से हमने आपको मिलवाने का वादा किया है। पिछली बार हमने आपको आम आदमी पार्टी के नेता से मिलवाया था। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता मौजूद हैं जिनका नाम है सतबीर खटाना। आइए अब सतबीर खटाना जी से जानते हैं कि उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, कब से वो राजनीति में सक्रिय हैं और अभी उनके पास सोहना के लिए क्या कुछ प्लानिंग है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सतबीर जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपके सनातक टीवी का भी धन्यवाद कि आप लोग सोहना में आए, सोहना की बात रखने के लिए, उस बात के लिए आपका धन्यवाद। सतबीर जी, समस्याओं की बात करूं, राजनीतिक करियर की बात करूं या लोगों की जो भी समस्याएं आपने अभी तक देखी हैं, सबसे पहले तो मेरे को आपका राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहूँगा कि राजनीतिक करियर आपका कब से शुरू हुआ, कब से आप राजनीति में? वो जहाँ तक राजनीतिक कैरियर की बात है, मेरा बहुत लंबा समय इन लोगों की सेवा में बीता है क्योंकि मैं एक आज़ाद हिंद फौज में हमारे पिताजी थे, मैं उनका बेटा हूँ और जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराए है, तो वो हमारे में वो खून है, वही खून आज तक भी हमारे अंदर हमारी नसों में घूम रहा है। और उसी के तहत हम लोगों ने जब राजनीति की शुरुआत की थी, आपको शायद ध्यान होगा, यहाँ पर 28,000 एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी। ये 88-89 की बात है, जब वीपी सिंह जी की सरकार थी देश में और प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। तब यहाँ के करीब 28 गांवों की 28,000 एकड़ ज़मीन का नोटिस सरकार ने किया था, सेक्शन 4 और 6। उस टाइम हम राजनीति में आए थे, हमने उसका विरोध किया था और विरोध भी वो उस लेवल पे किया था कि हमने उस टाइम प्रधानमंत्री और इस मुख्यमंत्री को हिला के रख दिया था। और उसमें मजबूर हो गए, जब कांग्रेस की जिस दिन सरकार बनी, चौधरी भजनलाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे पहले हमारे गाँव, मेरा गाँव दमदमा है, दमदमा में आकर वो 28,000 एकड़ के नोटिस वापस लेने पड़े थे सरकार को। तब से हमारी राजनीतिक शुरुआत है। तब से लेकर आज तक इन तकरीबन 35 सालों में हमने लोगों की सेवा की है। जब भी कभी कोई मुद्दा, यहाँ किसी के लाख कोई गलत काम हुआ, कोई अनहोनी हुई है या कोई सरकार ने किसी के साथ गलत काम करने की कोशिश की है, तो हमने उन बातों का मुद्दा यहाँ उठाया और उन आम आदमी की उसमें मदद की है। अभी फिलहाल जो यहाँ पे विधायक हैं कुंवर संजय सिंह, इससे पहले तेजपाल तंवर थे, वो भी बीजेपी से थे, अभी कुंवर संजय सिंह हैं, वो भी बीजेपी से हैं। 8.5 साल के अंदर भाजपा ने सोहना में क्या कुछ विकास किया और क्या कुछ अभी विकास किया जाना बाकी है आपके हिसाब से? मैं तो ये कहूँगा कि सोहना विधानसभा का एक दुर्भाग्य रहा है, यहाँ जब भी कोई विधायक बना है वो तकरीबन बाहर से विधायक बना है, स्थानीय आदमियों को टिकट से वंचित रखा गया, जिसका सीधा सा कारण सोहना की जनता पर पड़ा है। कोई विकास, क्योंकि उन लोगों ने अपना विकास तो किया, सोहना का कभी विकास नहीं किया। अब जहाँ तक 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, पिछले 8 सालों में सोहना विधानसभा में अगर बात करूं, सोहना और तावड़ू विधानसभा हमारे साथ आ गया, सोहना तावड़ू विधानसभा में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आप अगर मैं विकास के आपको बारी बारी काम गिना लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपको पता होगा, सबसे पहले यहाँ उपमंडल बना था सोहना में, यहाँ आज तक भी यहाँ एसडीएम को, तहसीलदार को बैठने की जगह नहीं है। 2 साल पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था सेक्रेटेरिएट बनाने का, उसमें आज तक भी उसका पता ही नहीं है कहाँ फाइल है। आज तक न कोई पत्थर वो वहीं कहीं खड़ा है, 1 पैसा का 1 रुपया का कोई काम वहाँ नहीं हुआ। सबसे जरूरी बात। दूसरी बात, इन रोडों की घोषणा कई साल से लोग लगातार कर रहे हैं कि भाई सोहना विधानसभा के रोडों को ठीक किया जाएगा।
मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, आप यहाँ बैठे हो इस पे दमदमा रोड पे, इस रोड पे भौंडसी तक निकल जाओ, आप दौले होकर हरचंदपुर होकर नेपाली तरफ सोना के लास्ट कोने तक चले जाओ, लोचलानी सिरमेतले तक चले जाओ, या तावड़ू के पहाड़ ऊपर के जितने भी गांव हैं, आप किसी गांव के रोड पे चले जाओ, सारे रोडों पे गड्ढे हुए पड़े हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गड्ढों में रोड है, रोड पे गड्ढे नहीं है। ये हालत रोडों की है। दूसरी बात मैं एक आपको और बता दूं, यहाँ सोना में जहाँ तक चिकित्सा की बात है, ये हमारी सरकारी हॉस्पिटल है। सरकार के खाते में तो सरकार की घोषणा के मुताबिक तो 100 बेड की हॉस्पिटल है, लेकिन आप वहाँ मौके पे जाके देखोगे तो 50 बेड की भी हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ ना कोई एक्सरा मशीन है, ना स्टाफ है, ना डॉक्टर है, ना दवाई मिलती है। ये यहाँ चिकित्सा की बात है। उसके अलावा अगर हम नगर परिषद की बात करें, आपने कल ही नगर परिषद के जो नए अपने मेंबर चुने गए हैं, उनका एक इंटरव्यू देखा होगा टीवी के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस नगर पालिका को अच्छा ताला लगा दें, पिछले कई सालों से कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, नलियाँ गाड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, आए दिन कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। मतलब सरकार में ये ट्यूबलाइटें जो जलती हैं जलती नहीं है। मतलब विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा। जहाँ तक गांवों की बात है, अगर गांव के विकास की बात करूं तो सरकार ने 2 साल पहले ही पंचायतों के चुनाव लेट कराए हैं, और पंचायतों के चुनाव लेट होने के बाद 2 साल पहले तो कोरोना का बहाना रहा इन लोगों पर, कोरोना चाल चल रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से तो 1 रुपया सरकार की आज तक कोई ग्रांट आई नहीं है। जहाँ तक विधायक का बात है, विधायक को तो लोग ढूंढ रहे हैं, सोनावाला विधायक रहता कहाँ, सोनावाला को ये नहीं पता कि विधायक है कहाँ, क्या करता क्या नहीं करता, उसकी को अधिकारी मानता भी है नहीं मानता। आप यहाँ तहसील में चले जाओ तो भ्रष्टाचार, आप यहाँ नगर पालिका में चले जाओ तो भ्रष्टाचार, आप यहाँ कानून व्यवस्था की बात अगर मैं करूँ तो आए दिन यहाँ गाड़ियाँ चोरी होती हैं, मोटरसाइकिल चोरी होती है। पुलिस को खाली चलान करने के अलावा कोई किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं है। रोडों की अगर मैं बात करूँ, ये हाईवे तो बना दिए इन्होंने, ये इसका नेशनल हाईवे नाम, इससे तो अच्छा था हमारा पहला ही रोड 200 फीट का था सोना से गुड़गांव। अब इसको नेशनल हाईवे का नाम दे करके यहाँ से जेब काटने का काम इन सरकार ने शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टूल जो यहाँ लग रहे हैं उसमें शुमार है सोना घामडौस टूल टैक्स। आप अगर 1 किलोमीटर भी उस रोड पर चलोगे, वो भी सर्विस रोड पे, तो भी आपको 125 रुपये एक तरफ का देना पड़ेगा। अगर लोकल आदमी को, देहात का आदमी गलती से किसी पे फास्टैग नहीं है तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। ये हालत तो इस सरकार की है। जहाँ तक बम्बई हाईवे की बात है, बम्बई हाईवे यहाँ तक बना, ये बम्बई हाईवे आम लोगों के लिए बना। ये तो इस मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने गुजरातियों को दिल्ली और गुड़गांव को लूटने के लिए अब यहाँ आए और यहाँ से लूट के गुजरात चले जाएं, जल्दी आराम से पहुंच जाएंगे। इसलिए इसका हमें सुविधा और फायदा कुछ नहीं है, उल्टा हमारी जेब पर बोझ पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से मिंटकौला चौक तक जाएंगे, 15 किलोमीटर रोड यूज करेंगे, 90 रुपये फिर दोबारा से देंगे। आप ये जयपुर की बात करते हैं, 350-400 रुपये एक तरफ का टूल लग जाता है। मतलब इन लोगों ने खाली लोगों की जेब से पैसा निकालना, खाली वाई वाई लूटने, धरातल पे कोई काम नहीं है। गुड़गांव नगर परिषद की बात कर लो, GMDA की बात कर लो, कहीं कोई विकास धरातल पे है नहीं। बरसात के टाइम में पानी भर जाता है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब पूरे हल्का का सबसे बुरा अगर 90 विधानसभा में किसी हल्के का हाल है तो इस सोना विधानसभा का। सतबीर जी, मेरा सवाल ये है, आपने बोला कि लोकल जितने भी लोग हैं, पार्टीज, नेशनल पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी यहाँ के लोगों को टिकट देने से बचती है। इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है, आपने इतने जो यहाँ पे मुद्दे बताए, लोग परेशान हैं, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। आप क्या समझते हैं, इस नारा कितना चरितार्थ हो रहा है हरियाणा में, या फिर सोहना की बात करें तो उसमें? मुख्यमंत्री ने जो भाषण जो दिया है हरियाणा को, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, उसका उलट लगा लो आप। मतलब जितना आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार है, पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर पर हरियाणा है। मैं बता रहा हूं आपको, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूं। जो मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है वो आप खुद बता दें, वो आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लें। मुख्यमंत्री जी पहली बात तो यहाँ सार्वजनिक तौर पर पिछले 9 सालों में जब से ये बीजेपी के विधायक बने हैं, एक बार भी कोई से विधायक ने, ना पिछले विधायक ने ना अब वाले विधायक ने, एक बार भी कोई पर्सनली कोई मुख्यमंत्री को बुला के कभी ये कहा हो या कोई डिमांड करी हो सोना तावड़ू के बारे में, तो बता दें। अगर एक बार मुख्यमंत्री सोना में आया तो अग्रवाल धर्मशाला का उद्घाटन करवाया, वो हमारे लाला जी ने बुलवाया। अगर दोबारा से मुख्यमंत्री जी इस विधायक ने मौजूदा ने मिलवाया तो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कर रहा है, वो गाँव वालों ने बुलाया। अभी कभी विधायक तो कुछ बोले ही नहीं एक शब्द भी विकास के बारे में, तो विकास हो कहाँ से है सोना विधानसभा का? ये हालत है। टिकट क्यों नहीं दी जाती नेशनल पार्टी? टिकट नेशनल पार्टी के द्वारा इसलिए नहीं दी जाती कि ऊपर जो हाईकमान हमारे पार्टी के बैठे हैं उनको लोग गुमराह करते हैं।
उनको लोग कोई किसी तरीका से गुमराह करता है, कोई किसी तरीका से गुमराह करता है, तो वो उन ऐसे लोग टिकट मार जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसे हुआ, कितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लें। तो इसी वजह से हल्का पीछे स्थानीय आदमी को टिकट दें। स्थानीय आदमी ही यहाँ विकास के काम करा सकता है, लोगों की चिंता कर सकता है। बाहरी लोग तो खाली अपनी जेब भरते हैं। बहुत बड़े जो यहाँ कॉलोनाइजर बन के बाहर चले गए लोग बन गए, खाली अपनी जेब भरने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ राजनीति करना आते हैं। तो इसलिए यहाँ विकास नहीं कराते लोग। जी, ये तो बात हुई लोगों की समस्याओं की, मुद्दों की, क्योंकि टिकट क्यों सोहना के लोगों को, लोकल लोगों को नहीं दिया जाता। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों का किस तरह से सहायता करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं? जैसा आपने बताया कि टोल का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक उदाहरण दिया। मैंने 28,000 एकड़ ज़मीन की भी लड़ाई इस हल्के में लड़ी है। आज भी जब से 8 साल सरकार हुई, आपको कुछ दिन पता होगा, मैं टोलों की लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे सोहना विधानसभा के चारों तरफ हम कहीं से भी चले जाएं, आपका मानेसर टोल टैक्स है, तावड़ू में 3 टोल टैक्स काम कर रहे हैं, केएमपी पे टोल टैक्स लग रहा है, सोहना विधानसभा में आप देख रहे हैं, नुनेरे में टोल टैक्स है, बंधवाड़ी में टोल टैक्स है। चारों तरफ किसी भी रोड पे लग जाओ, बगैर टोल टैक्स दिए आप जा नहीं सकते। पूरे हिंदुस्तान में कोई विधानसभा ऐसी होगी जितने में इतने सारे टोल टैक्स होंगे। टोल टैक्स के अलावा भी अगर हम सोहना में बात करें, आपने पता होगा कुछ दिन पहले फॉरेस्ट के यहाँ नोटिस आ गए। हमारे सोहना के जो 100 साल पहले जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, जो लोग यहाँ बासिंदे हैं, उनको फॉरेस्ट ने डिपार्टमेंट ने दे दिया, क्योंकि पहाड़ी के तलहटी में, क्यों हमारा सारा सोहना विधानसभा, चाहे तावड़ू की बात हो, चाहे सोहना की बात हो, वो पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। आज ये एनजीटी और अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये अपने घर पे ही बैठ कर लिख देते हैं कि आपकी फॉरेस्ट एक्ट लगा हुआ है, आप उससे जूझ रहे हैं। लोग आए दिन उन लोगों के ऊपर तलवार लटकी रहती है। उनके लिए भी हमने लड़ाई सोहना में लड़ी थी। आज हॉस्पिटल में जो ये एक वार्ड बनाने जा रहे हैं, टीबी वार्ड, जो टीबी वार्ड है, वो इतना खतरनाक वार्ड है जिसको पूरे हरियाणा में कोई नहीं बना। तक पहला सोहना में लाकर रख दिया, क्योंकि सोहने में उनको कहने सुनने वाला नहीं है। उसकी मुद्दे की बात हमने उठाई। पब्लिक से जुड़े जितने भी मुद्दे, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी भी तरीका की बात हो, वो हम लोग उसमें उठाते हैं। मैं तो खास तौर पे बता रहा हूँ, मेरा तो इतिहास रहा है। आप पिछला किसी से भी पता लगा, सोने के मुद्दे की जितनी मैं बात करता हूं, आज तक वो करता नहीं। यहाँ तो या तो ऐसे लोग आते हैं राजनीति करने के लिए जो पैसा कमा के आते हैं, जो दुनिया की जेब काट के, ठगी मार के, प्रॉपर्टी यहाँ बेच के लोगों की, वो आके यहाँ राजनीति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और फिर माल कमा के भाग जाते हैं। या बाहर से कैंडिडेट आते हैं, यहाँ के लोकल आदमी को टिकट इसलिए नहीं दे पाते ना लोग, भाई यहाँ के वो लोग नई नई बातें दिखाते हैं, पैसा की झलक, और टिकट ले जाते हैं, इसलिए लोग पछताते हैं। आज हालत सोहना विधानसभा की ये, लोग आम आदमी पछता रहा है, ना बाहरी लोगों से भी तंग है, और जो यहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय नेता जो बाहर से पैसा कमा कमा कर यहाँ सोहना में दोबारा से इस तरह की ठगी मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी लोग परेशान हैं। अब की दफा ये मैं बता रहा हूं आपको, सोहना की जनता इन सब लोगों से उब चुकी है। स्थानीय लोग को लोग जिताएंगे और विकास भी होगा सोहना का। तो ये थे हमारे साथ सतबीर खटाना जी, जिन्होंने कुंवर संजय सिंह, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, इस समेत जो पिछले विधायक भी रहे, जो भ्रष्टाचार का आलम जो है सोहना में काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, और इसको देखते हुए सोहना के लोग काफ़ी त्रस्त हैं। साफ तौर पर गंभीर आरोप सतबीर जी ने लगाए हैं। ज़रूर हम संजय सिंह से इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों तक उनकी बात भी ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम आपको राजनीतिक हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज शर्मा, सनातक टीवी के लिए। तो सनातक टीवी के अगले एपिसोड के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, और चैनल के नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि अगले कार्यक्रम की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।